आज हम देखने वाले हैं ऑपरेशन रिसर्च के बारे में। तो आज इंट्रोडक्शन चैप्टर है। तो ऑपरेशन रिसर्च में जो आपका बीएससी 6 सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें आपके पास जो पेपर 2 है उसमें ऑपरेशन रिसर्च है। तो उसमें आप देख सकते हैं आपके पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, देन उसके बाद आपका ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में बात की जाएगी और उसके सोल्यूशन कैसे कैसे निकालते हैं, और ये मतलब आपकी 4 यूनिट कुल मिला के दी हुई हैं। ठीक है, तो आज हम बस देखने वाले हैं कि ऑपरेशन रिसर्च, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट का हिस्ट्री क्या है, वो आई कैसे, आपके इतना उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसमें क्या करना है, बेसिकली आपको क्या पढ़ना है उसमें, वो चीज़ें हम सब जनरल आइडिया लेने वाले हैं कि ऑपरेशन रिसर्च होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं ऑपरेशन रिसर्च में, तो ऑपरेशन रिसर्च में कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये बात है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, उसके पास बहुत छोटी सेना थी, बहुत कम सेना थी उसके पास। तो अब उसको था कि अब बड़ी सेना से अब छोटी सेना कैसे लड़ाई करेगी। तो उसने क्या किया, उसने बहुत सारे साइंटिस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट से इकट्ठा किया और उनसे कहा देखिए हमारे पास लिमिटेड आर्मी है और आप कुछ करिए कि ये कैसे चलेगा काम, ये सब कैसे हम वॉर जीतना है हमें, आप कुछ सोल्यूशन निकालिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारा जो भी अपनी अप्रोचेस यूज़ करी, उसके बाद उन्होंने एक कुछ फाइनल सोल्यूशन निकाला और उस सोल्यूशन से ये डिसाइड हुआ कि बेसिकली उनको ये बहुत सारे रिजल्ट्स निकाले उन्होंने कि जो थल सेना है, यानी कि जो आपका लैंड डिफेंस है वो कब जाएगी, और जो आपकी एयर डिफेंस है, वायु सेना है, वो कब जाएगी, आपकी जो जल सेना होती है वो कब जाएगी, या पूरी स्ट्रेटजी बनाई उन्होंने कब किस रिसोर्स को कैसे और कहाँ पर कितना रिसोर्स यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो वॉर थी वो जीत लेते हैं वो लोग। तो इस तरीके से आपका ऑपरेशन रिसर्च सामने आता है। तो ऑपरेशन रिसर्च जैसे नाम ही आप देख रहे हैं, ऑपरेशन रिसर्च में आप कह सकते हैं इसको रिसर्च, इसको कई नामों से जाना जा सकता है। जैसे आप इसे कह सकते हैं रिसर्च इन ऑपरेशन कह सकते हैं। ऑपरेशन क्यों नाम रखा गया इसका, एक तो रिसर्च की गई है, ठीक है, किस चीज़ में रिसर्च की गई थी, ऑपरेशन। आपने सुना होगा ना कि कोई भी जैसे वॉर होता है तो उसमें स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं या कोई भी ऑपरेशन लगाया जाता है, तो इसी वजह से इसका नाम है, क्योंकि हमने इसे सबसे पहले वॉर में ही यूज़ किया था। तो एक ऑपरेशन था दूसरे देश को हराने का, तो इसी वजह से इसका नाम ही रिसर्च इन ऑपरेशन करिए, ऑपरेशन रिसर्च रखिए, जो भी करिए, तो इसका जनरल फेमस नाम ऑपरेशन रिसर्च ही है। तो इसको शॉर्ट में कई बार ऑपरेशन का ओ और रिसर्च का आर, तो इसको हम शॉर्ट में OR भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेशन रिसर्च आया कहाँ से, और इसी बैकग्राउंड की वजह से इसको जो डेफिनेशन है वो आप ऐसा कह सकते हैं, एन आर्ट ऑफ winning the war without actually fighting it, without actually fighting it। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या किस तरह की आर्ट थी, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे वो एक्चुअल में लड़ाई तो नहीं लड़ रहे थे, बट उन्होंने क्या किया, जो स्ट्रेटजी बनाई उसके बेसिस पे उन्होंने वॉर जीती। तो इसी वजह से कहते हैं ऑपरेशन रिसर्च एक आर्ट होती है, विनिंग द वॉर विदाउट एक्चुअली फाइटिंग इट, बिना उसको लड़े हमने लड़ाई जीत ली। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है किसी भी चीज़ में तो आप अपनी लड़ाई तो जीत गए। तो इसी वजह से इसको इसके लिए ये वाला सेंटेंस यूज़ किया जाता है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं कि OR is the discipline of applying analytical methods to help make better decisions। ओके, तो OR बेसिकली हम डिसीजन लेने के लिए यूज़ करते हैं, और डिसीजन में बहुत सारी चीज़ें आप मायने रखते हैं, जैसे कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और कितना टाइम है, बहुत सारी लिमिटेशन होती है आपके पास, बट आप क्या चाहते हैं उस लिमिटेड रिसोर्स से आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें, जितना आप उसका मैक्सिमम यूज़ है वो करके आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो OR जो होता है वो इसी तरह का एक डिसिप्लिन होता है। अब अगर मैं जैसे डेली लाइफ के एग्जांपल्स की बात करूं, तो जैसे मान लीजिए आपको मार्केट में जाके कोई मोबाइल ही परचेज़ करना है। तो अगर आपको मोबाइल कोई परचेज़ करना है
तो अब देखिए डिसीजन कौन सा लेना है आपको कि मार्केट में मान लीजिए आपके पास 5 तरीके के मोबाइल अवेलेबल है और आपको बताना है कि इन पाँचों में आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है, ये आपका डिसीजन लेना है। बट आपके पास रिसोर्सेज क्या लिमिटेशन है, आपके पास जो पैसा है वो लिमिटेड होगा। ठीक है, कि आपके पास बस इतने 1000 रुपये हैं और आपको इनमें से बेस्ट मोबाइल चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी लिमिटेशन ये है कि हो सकता है आपको ये हो कि जो टाइम पीरियड जो है वो जो आपकी ड्यूरेबिलिटी होती है किसी भी मोबाइल की कि जो ज़्यादा से ज़्यादा चलता हो। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ है आपको यूज़ किस टाइप का करना है, जैसे कि बहुत सारे लोग मोबाइल का टेक्निकल जैसे वीडियोस बनाने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गेमिंग के लिए। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी वाला मोबाइल चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे लोग आईफोन ख़रीदते हैं तो आईफोन जनरली अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि बस पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको वीडियोस बनाने के लिए या फिर इस टाइप के यूज़ के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आईफोन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो अब वो डिपेंड करता है ना, यही तो लिमिटेशन है कि आपको अपने किस हिसाब से आपको मोबाइल चाहिए। तो जैसे मनी हो गया, आपको ड्यूरेबिलिटी हो गया, आपके पास ये हो गया कि आपको किस यूज़ के लिए चाहिए, मेमोरी हो गई उसकी कितनी मेमोरी है। तो इसके ये सब आपकी क्या हो गई, लिमिटेशंस हो गई। और इस लिमिटेशंस के हिसाब से आपको फिर हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आपको मोबाइल कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आप बात करें, एक ये डिसीजन हो गया और हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सपोज़ करिए कि आपको कुछ गिवन रहेगा कि मान लीजिए आपके पास कोई फैक्ट्री है। ठीक है, आप उसमें कोई 3-4 तरीके के बिस्किट बनाते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि हर बिस्किट में जितना खर्चा हो रहा है, किसी में ज़्यादा, एक बिस्किट बनाने में ज़्यादा पर बिस्किट खर्च हो रहा होगा, किसी में कुछ अलग अमाउंट खर्च हो रहा होगा, किसी में अलग अमाउंट खर्च हो रहा होगा। और आपको ओवरऑल निकालना है कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी जगह है, इतने ही आदमी मैं इतने अपने अंडर में काम लगा सकता हूँ। तो इसके हिसाब से मुझे कौन सा बिस्किट कितना बनाना चाहिए जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में कि ये सब चीज़ें कैसे करते हैं। तो ये सब जो डिसीजंस होते हैं वो हम ऑपरेशन रिसर्च से आराम से हम ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि ऑपरेशन रिसर्च में करना क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करें ऑपरेशन रिसर्च में कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है पूछ ले ये किससे रिलेटेड मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे 2 ही कैरेक्टरिस्टिक मेन होते हैं इसके। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है उसे हम कहते हैं ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है कि इसमें क्या हो सकता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं या जो भी आपके डिसीजन लेना होता है उसमें जो आपका डिसीजन मेकर्स होते हैं वो हर तरह के डिसिप्लिन को इन्वॉल्व करता है। जैसे कि आपका उसमें इकोनॉमिक्स वाला भी होना चाहिए, मैथ्स वाला भी होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। मतलब अलग अलग नहीं हो बट एक ही बंदे को मैथमेटिशियन भी होना चाहिए, स्टैट्स का भी नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए, फिजिक्स भी आनी चाहिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम में जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उन सबको आप एक तरीके से सब चीज़ों के बारे में सोच के फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो जो OR होती है वो कैसी अप्रोच होती है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। और दूसरी चीज़ कहते हैं जिसे हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है इसमें सारे एस्पेक्ट पे आप चर्चा करते हैं, तो उसके बाद आप फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो इस तरीके से OR की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गई इंटरडिसिप्लिनरी और एक होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, 2 चीज़ हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फेज क्या होते हैं। किसी भी ऑपरेशन रिसर्च में जो भी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें आप सॉल्व कैसे करते हैं, किस किस फेज़ में सॉल्व करते हैं। तो ये फेज़ अगर आप लॉजिकली समझेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। हो सकता है एग्जाम में आपको ऑप्शन दे दे और आपको बोले इनको अरेंज करिए इसके फेज़ में कि आप कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला फेज़ क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, सबसे पहला फेज़ होगा फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आप क्या करिए, प्रॉब्लम को ढूंढिए, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करिए कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या रिसोर्सेज है, वो सब इकट्ठा करिए। उसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्टिंग द मैथमेटिकल मॉडल। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडल का मतलब होता है आपने यहाँ पे अभी प्रॉब्लम लिखेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम की, आपके पास ये प्रॉब्लम है, आपने वर्बली ये प्रॉब्लम मेंशन कर दी। ठीक है, अब आपको उसको मैथमेटिक्स
के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैथमेटिकल मॉडल का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास डेटा वर्बली अवेलेबल था या जो भी डेटा अवेलेबल था, आपने उसको न्यूमेरिकली आपने मैथमेटिक्स के टर्म्स में आपने उसे चेंज कर दिया। तो ये आपने फिर मैथमेटिकल मॉडल चेंज कर दिया। अब एक बार आपको प्रॉब्लम मिल गई कि सॉल्व क्या चीज़ करनी है, तो आपने क्या करनी है, उसका सोल्यूशन निकाला, जो भी मेथड आप इम्प्लीमेंट करेंगे। सोल्यूशन निकालने के बाद आप उस सोल्यूशन को टेस्ट करोगे कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं काम कर रहा है तो आप अपने मॉडल को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ये जो मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है, कि ठीक से बना था, नहीं बना था, क्या कमी थी, फिर आप अपडेट करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। जैसे आज आपने जो वैल्यूज़ निकाली, हो सकता है 2-4 महीने बाद, 2-4 साल बाद वही मॉडल काम ना करे। तो आप उसमें जो वेरिएबल रहते हैं उनको कंट्रोल करके फिर सोल्यूशन निकालेंगे। और फाइनली जब आप सारी चीज़ों पर बात कर लेंगे तो फाइनली आपका सोल्यूशन आएगा और आप उसको जिस पर्पज़ के लिए आपको सोल्यूशन निकालना था आप उसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं रिवाइज करूं तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया जाता है, फिर उसे मैथमेटिकली चेंज किया जाता है, फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद अगर कंट्रोल करना है उसमें कोई वेरिएबल को तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और फाइनली जो सोल्यूशन आता है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आपके डिफरेंट फेजेज हो गए ऑपरेशन रिसर्च के। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें सब क्लियर हो गई होंगी। अब अगर हम स्कोप की बात करें तो जो ऑपरेशन रिसर्च होता है वो कहीं पे भी लगा सकते हैं। आप एग्रीकल्चर में लगा सकते हैं, फाइनेंसेस में लगा सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, सप्लाई चेन में लगा सकते हैं, मार्केटिंग में लगा सकते हैं, जो भी LIC वगैरह में लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कि बहुत वास्ट स्कोप होता है इसका ऑपरेशन रिसर्च का। और फाइनली हम बात करेंगे कि इसके टूल्स क्या होते हैं ऑपरेशन रिसर्च के, क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च तो पूरा डिसिप्लिन है कि आपको बता दिया कि मॉडल बनाइए, उसको सॉल्व करिए, पर सॉल्व करने के लिए जो टूल यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बस वही आपका सिलेबस है कि टूल्स आपके लीनियर प्रोग्रामिंग हो सकती है, इंटीजर प्रोग्रामिंग हो सकती है, आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, यही सब तो आपका सिलेबस है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गई, फिर सिंप्लेक्स मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया, असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गई। तो ये सब आपके टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप कोई भी ये जो मॉडल बनाएंगे मैथमेटिकल मॉडल उसको आप सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये ऑपरेशन रिसर्च का जो बैकग्राउंड हमने देखा है कि हिस्ट्री क्या थी, डेफिनेशन क्या हो सकती है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, फेजेस कैसे होते हैं, इसके स्कोप क्या होता है और टूल्स क्या होते हैं, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और आपको ये जो फेजेस पढ़े हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्लियर भी हो जाएंगे कि सारे फेजेस हम कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं।